हैं ए आपका क्या है, वन जीन इंटरेक्शन, वन जीन इंटरेक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलिक, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंटर नहीं, इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस और इंट्राजेनिक और इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस। इस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, यानी कि हमें वन जीन इंटरेक्शन और एलिलिक और इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले सुन लीजिए। हमें क्या पढ़ना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, को डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में पढ़ना है या मल्टीपल एलिल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मल्टीपल एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं इसको। और किसके बारे में पढ़ना है, हमें प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़ना है। और आपका एक और है आपका लीथल जीन, क्या है आपका, लीथल जीन। लास्ट में हम उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है किसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, और ये एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ है, उसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं। बाकी आपका जो डाइहाइब्रिड के बाद पोस्टुलेट था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका भी क्या है, एक्सेप्शन है, लिंकेज। और आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसका भी एक्सेप्शन है, क्या, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी हम देखेंगे कैसे मेंडल ने जो बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस उससे कैसे अलग है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। समझ में आया कि नहीं। चलो बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि हम वन जीन इंटरेक्शन और एलिलिक और इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या पढ़ेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर को डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका क्या है, मल्टीपल एलिल के बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, मल्टीपल एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में प्लियोट्रॉपिक जीन होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे, लीथल जीन के बारे में, किसके बारे में, लीथल जीन के, लीथल जीन के बारे में पढ़ेंगे। इतनी चीजें हमें पढ़नी है किसमें, आपके वन जीन क्या होते हैं, इंटरेक्शन जो है या एलिलिक या इंट्राजेनिक इनहेरिटेंस जो है पोस्ट मेंडेलियन में, इतनी चीजें पढ़नी हैं। तो पहला हम क्या देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, लिखिए,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम लोग इंटरमीडिएट और क्या बोलते हैं, मोज़ेक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट और मोज़ेक इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट और मोज़ेक इनहेरिटेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, चलो मेंडल के अनुसार होना क्या चाहिए था, मेंडल के अनुसार उन्होंने क्या लिया था, जब क्रॉस कराया था प्योर पेरेंट का, जो क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के थे। क्या थे, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के जो प्योर पेरेंट थे उनके बीच जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला, जो आपका करेक्टर देखने को मिला वो एक सिंगल पेरेंट के जैसा था। आइदर वन पेरेंट्स, या तो क्या था आपका डोमिनेंट ट्रेड या तो क्या रिसेसिव में से किसी एक ट्रेड को देखने को मिला, जो कैरेक्टर आपका F1 जनरेशन में आया। और वो क्या था, एक्चुअल में क्या था आपका डोमिनेंट ट्रेड का था। क्या था आपका डोमिनेंट ट्रेड का। जैसे हमने हाइट के लिए कैरेक्टर लिया जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, आपका क्या था, टॉल था और क्या था आपका डॉर्फ था। टॉल और डॉर्फ का हमने क्रॉस कराया तो F1 जो प्रोजनी मिली वो क्या मिली, डोमिनेंट प्रोजनी मिली। क्या मिली, डोमिनेंट प्रोजनी मिली। और हम इसको एक्सप्लेन किससे करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। किससे करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे, जैसे आपका क्या था, एग्जाम्पल बता सकते हो, आपका क्या था जिसको हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। क्या बोलते हैं हम लोग, स्नैप ड्रैगन बोलते हैं। या इसी स्नैप ड्रैगन आपका क्या है, एंटी राइनम, एंटी राइनम या स्टेप ड्रैगन। और आपका क्या है, 4 o'clock मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा जैसे हो गया, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, 4 o'clock बोलते हैं। और एंटी राइनम आपका एक है प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर बोलते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, जब फ्लावर जो कैरेक्टर था उसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेते हैं। फ्लावर क्या था, रेड था और क्या था, वाइट था। रेड फ्लावर आपका डोमिनेंस है, वाइट क्या है, रिसेसिव है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम क्रॉस करा रहे हैं तो क्रॉस कराने पे F1 प्रोजनी जो हमें मिलनी चाहिए उसका जो फिनोटाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सभी के सभी आपके जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेड फ्लावर का कलर देखने को नहीं मिला। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग आप बात करें तो आपको कैरेक्टर कौन सा देखने को मिलना चाहिए, किसी एक का पेरेंट के यानी कि डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस होने चाहिए थे। लेकिन F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, इनके बीच का कोई कैरेक्टर आया, कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, इसलिए इसको हम लोग इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी बोलते हैं या मोज़ेक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यानी कि कैरेक्टर की ब्लेंडिंग हो गई, किसकी, कैरेक्टर्स की क्या हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, कैरेक्टर्स की क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। क्या हो गई, मिक्सिंग हो गई। कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया जो क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसमें होता क्या है कि दोनों एलील जो होते हैं आपके डोमिनेंट और रिसेसिव एलील जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन ये इक्वली एक्सप्रेस नहीं होते। यानी कि पूरा ना तो डोमिनेंट वाला एलील एक्सप्रेस हो पाता है, ना पूरी तरीके से क्या आपका रिसेसिव आपका क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। तो होता क्या है, दोनों एक्सप्रेस होंगे और आपके रेड और वाइट के बीच का कोई इंटरमीडिएट आपका कैरेक्टर आता है जो F1 प्रोजनी होती है। होगा क्या, पहली बात तो एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम बात करें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है मिराबिलिस जलापा। क्या है आपका, मिराबिलिस जलापा। इसको बोलते हैं 4 o'clock भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
4 o'clock भी बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं 4 o'clock। और या सेकंड एंटी राइनम क्या होता है, एक प्लांट एंटी राइनम, या इसी को बोलते हैं क्या, स्नैप ड्रैगन, या इसी को बोलते हैं डॉग फ्लावर। क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर। या क्या बोलते हैं हम लोग, डॉग फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, क्या वो देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होगा क्या, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब रेड फ्लावर का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं किसके साथ, वाइट फ्लावर। मान लो इनमें क्या है, दो तरह की फ्लावरिंग हो रही है, क्या हो रही है, दो तरह की फ्लावरिंग हो रही है, एक रेड हो रही है, एक क्या हो रही है, वाइट। तो रेड को हमने मान लो क्या लिया, डोमिनेंट, और वाइट को क्या लिया हमने, रिसेसिव लिया। तो हम इनके बीच में क्या करा रहे हैं, दो पेरेंट्स लिए, ठीक है, इनके बीच में क्या करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं। तो इनकी जो प्रोजिनी आनी चाहिए एक्चुअल में क्या होनी चाहिए थी, हमें क्या होनी चाहिए थी, डोमिनेंट प्रोजिनी आनी चाहिए थे। उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्लांट हो उसमें फ्लावर क्या आने चाहिए थे, रेड। लेकिन रेड फ्लावर ना के कौन सा फ्लावर आता है, पिंक फ्लावर देखने को मिला। क्या देखने को मिला, पिंक फ्लावर। यानी कि इसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया, क्या आया, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। और ये एक्सेप्शन है किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। होगा क्या, ये रेड फ्लावर है, क्या है, रेड फ्लावर। और आपका रेड फ्लावर यानी कि प्योर रेड फ्लावर, क्या है, प्योर रेड फ्लावर। यानी कि हम इसको कैपिटल आर से ले लें, बोलो भैया। और आपका क्या है, इसका क्रॉस करा रहे हैं किसके साथ, वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर। तो इसको स्मॉल आर ले सकते हैं, बोलो भैया, ये ले सकते हैं। इसमें आपका एलिल होमोजाइगस, और अभी कल पढ़ के आया, जब एलिल होमोजाइगस हो एक ही तरह का सिमिलर टाइप का क्या बनता है, गैमिट बनता है। सिमिलर टाइप के क्या बनते हैं, गैमिट। 100% क्या बनेंगे आपके, कैपिटल आर वाले, और यहाँ पे 100% क्या बनेगा, स्मॉल आर वाले। यानी कि यहाँ पे जो गैमिट बनेगा, क्या बनेगा आपका, गैमिट बनेगा कैपिटल आर वाला, और यहाँ पे गैमिट क्या बनेगा, स्मॉल आर वाला। आपस में गैमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे, तो हमें क्या मिलेगा, जाइगोट। क्या मिलेगा, जाइगोट मिले, सीड मिले, प्लांट मिले, जो भी कह लो। तो कौन सा मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। मान लो ये क्या मिला हमें, जाइगोट मिला। क्या मिला, ये जाइगोट मिला। अब ये जाइगोट बनेगा क्या, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड। क्या बनेगा, सीड। और जब हम सीड को ग्रो कराएंगे, क्या कराएंगे, सीड जब ग्रो करेगा तो क्या मिलेगा हमें, प्लांट। क्या मिलेगा, प्लांट। और प्लांट में क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। क्या होगी, फ्लावरिंग। और इस प्लांट में जो फ्लावरिंग होगी, क्या होगी, फ्लावरिंग। तो फ्लावर का कलर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, फ्लावर का कलर, अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस मेंडल का ले रहे हैं तो फ्लावर का कलर क्या आना चाहिए था आपका, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये चलो हम कंसीडर कर रहे हैं कि इसको क्या है, ये आपका क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, डी से डोमिनेंट ट्रेट, और ये क्या है आपका, आर से रिसेसिव ट्रेट है। तो आपका F1 जो जनरेशन है क्या आनी चाहिए थी, F1 प्रोजनी जो आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी, रेड आनी चाहिए थी। लेकिन जब हम सीड को ग्रो कराते हैं और प्लांट पे जब फ्लावर आता है तो फ्लावर का कलर क्या होता है, पिंक। कौन सा कलर आता है, पिंक। अच्छा ये बताओ, पिंक फ्लावर कोई पेरेंट्स में है, पेरेंट्स में कोई फ्लावर है पिंक, नहीं। तो यहाँ पे क्या आया आपका, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। क्या आया यहाँ पे, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है। क्या आता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर। यहाँ पे पार्शियली क्या होती है, कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो जाती है। कैरेक्टर की क्या होती है, पार्शियली ब्लेंडिंग होती है। और कैरेक्टर की जब पार्शियल ब्लेंडिंग होगी तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आएगा। यानी कि इसमें
दो एलील है, एलील में क्या है, कैपिटल आर डोमिनेंट एलील है और स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव। दोनों एक्सप्रेस होंगे, क्या होंगे, दोनों एक्सप्रेस। ना तो ये पूरी तरीके से एक्सप्रेस होता है, ना तो स्मॉल आर पूरी तरीके से एक्सप्रेस होता है। अगर कोई एक पूरी तरीके से एक्सप्रेस होता तो उसका कैरेक्टर आ जाए, दोनों पूरी तरीके से एक्सप्रेशन नहीं होते हैं तो इनके बीच का कोई क्या आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है। तो पार्सली बोलते हैं कैरेक्टर्स की क्या हो जाती है, ब्लेंडिंग हो जाती है। क्या होती है, कैरेक्टर की ब्लेंडिंग। इसलिए इनके बीच का, रेड और वाइट के बीच का कोई इंटरमीडिएट आपका कलर आ जाता है फ्लावर का, और वो क्या है आपका, पिंक। क्या है, पिंक। इतना लिखिए, फिर इसके बारे में लिखाते हैं। अब हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या करते हैं, सेल्फिंग। जब वापस हम सेल्फिंग कराते हैं तो पता चलता है कि पेरेंटल कैरेक्टर फिर से आपके क्या होते हैं, आते हैं। इसका मतलब एलिल में ब्लेंडिंग नहीं हुई, जो जीन था, एलिल था, उसमें ब्लेंडिंग नहीं हुई। केवल कैरेक्टर्स की क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है, एलिल्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है। समझा, एलिल्स की ब्लेंडिंग नहीं होती। कैरेक्टर्स की क्या होती है, पार्शियल ब्लेंडिंग हो जाती है। अगर एलिल्स की ब्लेंडिंग हो जाती तो वापस से हम सब सेल्फिंग कराते हैं तो वापस से आपका पेरेंटल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, वापस से पेरेंटल कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता। अगर हमारा जीनोटाइप ही चेंज हो जाता, यानी कि जीन ही चेंज हो जाता, बदल जाता, तो हमें क्या होता, वापस हम सेल्फिंग करा के जब F2 जनरेशन में देखते हैं फिर से दोबारा हमें देखने को मिलता है पेरेंटल कैरेक्टर, यानी कि रेड और वाइट दोनों हमें देखने को मिलते हैं। और किस प्रोपोर्शन में देखने को मिलते हैं आपको अभी बताएंगे। और आपका यहाँ पे क्या चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में जीनोटाइप चेंज नहीं होता, आपका क्या चेंज होता है, फिनोटाइप चेंज होता है। जीनोटाइप आपका सेम रहता है, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, आपका फिनोटाइप हो जाता है चेंज। क्या चेंज हो जाता है, फिनोटाइप। तो यहाँ पे फिनोटाइप ही तो चेंज हो रहा है, एक नया फिनोटाइप अपीयर हो रहा है, तो आपका फिनोटाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। किसमें, ठीक है, चले। नहीं समझ आ रहा है क्या दिनेश? F1 जनरेशन आपकी क्या होगी, 100% हाइब्रिड होगी। वो तो आपका क्या है, हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस। वो तो बता रहे हैं कि वो तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि F1 जनरेशन क्या होती है, हाइब्रिड होती है। 100% क्या होती है, हाइब्रिड होती है। अभी बताएंगे पिंक कलर क्यों आता है। चलें, तो यहाँ पे इन F1 जनरेशन intermediate character comes due to intermediate characters comes due to partial due to in F1 generation intermediate characters comes due to partial blending due to partial blending कोष्टक में मिक्सिंग ऑफ recessive
एलील। रिसेसिव एलील। तो F1 जनरेशन में जो इंटरमीडिएट आपका क्या आता है कैरेक्टर आता है, वो किसके कारण आता है, पार्शली ब्लेंडिंग हो जाती है किसका, आपका रिसेसिव एलील के, या कह सकते हो पार्शली क्या होता है एक्सप्रेशन, पार्शली क्या होता है रिसेसिव एलील क्या होता है एक्सप्रेस हो जाता है, पार्शली क्या होता है एक्सप्रेशन हो जाता है किसका, रिसेसिव एलील का। जो पहले सप्रेस रहता था किसके प्रेजेंस में, डोमिनेंट एलील के, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, डोमिनेंस एलील है वो तो क्या हो रहा है एक्सप्रेस, इसके अलावा क्या हो रहा है रिसेसिव एलील भी क्या कर रहा है अपना एक्सप्रेशन पार्शली शो कर रहा है, यानी कि इसका भी कैरेक्टर क्या आएगा कुछ आएगा, तो इसलिए कैरेक्टर्स की क्या हो जाती है ब्लेंडिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आ जाता है। अगर पूरी तरीके से केवल अगर सप्रेस रहता तो अपना मस्त कैपिटल आर क्या होता है एक्सप्रेस होता है एलील डोमिनेंट, वो क्या कैरेक्टर लाता आपका रेड कैरेक्टर लाता F1, तब तो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिसेसिव एलील क्या होता है अपना भी एक्सप्रेशन शो करने लगता है, जो जब ये अपना एक्सप्रेशन शो करने लगेगा तो होगा क्या, अब पूरी तरीके से जो कैरेक्टर्स यानी कि जो फिनोटाइप आएंगे वो आपका डोमिनेंट एलील के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, अब कैरेक्टर्स की आपस में क्या होंगे मिक्सिंग होगी, कोई नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या आता है इंटरमीडिएट कैरेक्टर आता है, वो क्या है आपका पिंक कलर आता है, क्या आता है पिंक कलर आता है। चले चल, अब होगा क्या, हम क्या करेंगे F1 को क्या लेंगे F1, यानी कि F1 की क्या कराएंगे हम सेल्फिंग कराएंगे, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r, ये क्या है आपका पिंक कलर है, क्या है आपका पिंक कलर है, क्या है पिंक कलर, बोलो भैया सेल्फिंग कराओगे, क्या कराओगे सेल्फिंग, सेल्फिंग कराओगे, तो सेल्फिंग कराओगे तो क्या होगा आपके क्या होंगे इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक क्या बनेगा कैपिटल R, एक क्या बनेगा स्मॉल r, यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे क्या बनेगा स्मॉल r, तो इनका क्रॉस करोगे, क्या करोगे क्रॉस, क्रॉस करोगे तो ये इसके साथ क्या बनेगा कैपिटल R, ये इसके साथ क्रॉस तो कैपिटल R स्मॉल r, ये इसके साथ आपका क्या करें, ये इसके साथ तो क्या बनेगा कैपिटल R स्मॉल r, ये इसके साथ तो क्या बनेगा स्मॉल r, यानी कि ये क्या हो गया ये पेरेंटल, ये क्या हो गया पेरेंटल, और ये दोनों क्या होते हैं आपके इंटरमीडिएट, ये क्या हो जाएंगे पिंक कलर, क्या हो जाएंगे पिंक कलर। तो ये क्या होता है, अब देखो वापस से सेल्फिंग कराएं तो F2 जनरेशन में, किसमें F2 जनरेशन में फिर से पेरेंटल कैरेक्टर आ गए, फिर से पेरेंटल कैरेक्टर आ गए, इसका मतलब जीन्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, जीन्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ पे क्या होगा वापस से हमें पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिले, कब F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हम देखते हैं क्या कि जो आपका नॉर्मल आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था तो उसमें F2 जनरेशन में आपका दो ही तरह का फिनोटाइप देखने को मिला, कितनी तरह का, दो ही तरह का, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, इसके बीच कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिसेसिव एलील भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और करेगा तो रिसेसिव कैरेक्टर्स भी क्या आएंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जब एलील होंगे तो आपका क्या होगा कैरेक्टर दोनों आपस में क्या होंगे मिक्सिंग होगी उनके, तो क्या होगा कोई इंटरमीडिएट कोई नया कैरेक्टर आएगा, जिससे आपका फिनोटाइप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो फिनोटाइप में क्या मिला, हमें तीन तरह के फिनोटाइप मिलते हैं, ये क्या है आपका, ये पूरी तरीके, ये क्या है रेड है, कैपिटल R क्या है आपका रेड है, और स्मॉल r क्या है आपका वाइट है। लेकिन हमें एक नया फिनोटाइप देखने को मिला, और वो नया फिनोटाइप क्या है कैपिटल R स्मॉल r, जो कि क्या था आपका पिंक था, क्या था पिंक, क्या था पिंक। तो F2 जनरेशन में आपके फिनोटाइप कितने हैं, तीन, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो गए, तीन।
जितने तरह के दिखें, जितने तरह के आपको चीजें दिखी वो क्या है, फिनोटाइप है। और कितने तरह के फ्लावर दिख रहे हैं, 3 तरह के, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या हो गया, 3। क्या हो गया, 3। और इनका नंबर काउंट करके इनका रेशियो ले लो, वो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो। क्या होगा, वो फिनोटिपिक रेशियो होता है। समझ में है कि नहीं। तो इनका काउंट करो, रेड कितना है, 1, आपका वाइट कितना है, 1, और आपका पिंक कितना है, 2। तो इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, या 1:1:2 कह दो, या 2:1:1 कह दो। समझ में है कि नहीं, समझ रहे हो ना। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और देखो पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए, यानी कि रेड के लिए कौन सा जीनोटाइप है आपका, कैपिटल आर, कैपिटल आर। पिंक के लिए कौन सा जीनोटाइप है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। व्हाइट के लिए कौन सा जीनोटाइप है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। और इनका नंबर काउंट करो, जो रेड के लिए आपका, जो आपका क्या है जीनोटाइप, वो कितना है, एक सिंगल कैपिटल आर ही है। जो आपका पिंक के लिए कितने हैं, स्मॉल आर, स्मॉल वाले 2 जीनोटाइप है, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आपका व्हाइट के लिए जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर, स्मॉल क्या है, 1 है। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, 1:2:1। और आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडेलियन जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था वहां से अगर चेक करिए तो आपका जीनोटिपिक रेशियो तो सेम रहा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया, साथ ही नंबर ऑफ फिनोटाइप भी क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, बदल गया। तो यहाँ पे होगा क्या, होगा क्या, नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होता है आपका, नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वो कितने होते हैं आपके, 3। क्या होंगे, 3 ना जी। ये क्या है, ये फिनोटाइप ही है, ये क्या है, फिनोटाइप ही है, ये फिनोटाइप है। और देखिएगा यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम रहते हैं, क्या रहते हैं, सेम। देखो भैया कैसे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो, पहले देखो कितने जीनोटाइप हैं, कितने जीनोटाइप है, 3। देखो पर्टिकुलर रेड फ्लावर कितना है, 1। और आपका वाइट फ्लावर कितना है, 1। पिंक फ्लावर कितना है, 2। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, या 1:1:2, या 2:1:1, जैसे आपको लिखना है वैसे लिख लीजिए। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। और ये क्या है, जीनोटिपिक रेशियो भी है और फिनोटिपिक रेशियो भी है। क्या है, जीनोटिपिक रेशियो भी है और ये क्या है, फिनोटिपिक रेशियो भी है, आपका सेम हो जाता है। तो नोट पॉइंट में क्या लिखोगे यहाँ पे, ये क्या है, इट इज एक्सेप्शन ऑफ याद रखिए कि यहाँ पे कैरेक्टर की क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है, समझ में आएगी नहीं। इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और क्या लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा, हियर फिनोटिपिक रेशियो एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज्ड। समझ आएगी नहीं। तो दूसरा क्या है, चेंज फिनोटिपिक रेशियो एज वेल एज नंबर ऑफ फिनोटाइप। चेंज नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड नहीं, चेंज नंबर ऑफ फिनोटाइप एज वेल एज
अनचेंज्ड क्या रहता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो। यहाँ पे बदलता है क्या, जीनोटिपिक रेशियो और नंबर ऑफ जीनोटाइप नहीं बदलता है। पहले भी नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या था, 3 था, जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1, केवल फिनोटिपिक रेशियो नंबर ऑफ फिनोटाइप चेंज हो जाता है। और क्या होता है इसमें, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स कम्स, इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स। जबकि वहां पे क्या था, कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आता। जो कैरेक्टर होगा आइदर वन पेरेंट्स F1 जनरेशन में और आपका क्या होता है F2 जनरेशन में, बोथ कैरेक्टर्स जो होते हैं पेरेंट्स को वो क्या होता है, एक्सप्रेस हो जाते हैं। समझ में आ गई? बोलो बोलो भैया, चलो। क्या हुआ? हाँ? चॉकलेट खाना है क्या? जिंजर फ्लेवर्ड चॉकलेट किसी को खाना है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर है, जेब में है। लिखो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस दूसरा क्या है आपका, नाम ही है कोडोमिनेंस। क्या है, कोडोमिनेंस। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, जो दोनों एलील होंगे, बोथ एलील एक्सप्रेस्ड इक्वली। यानी कि यहाँ पे दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं। समझ में आई नहीं, इक्वल एक्सप्रेशन हो रहा है दोनों एलील का। और जब दोनों एलील का इक्वल एक्सप्रेशन होगा तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे। क्या आएंगे, दोनों के कैरेक्टर आएंगे। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं होता, यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है। समझ में आएगी नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं, यहाँ नहीं यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती है, बता रहे हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी। बोथ कैरेक्टर्स क्या होता है, एक्सप्रेस इक्वली। यानी कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिल होते हैं, एलिल में दोनों एलिल क्या होते हैं, इक्वली एक्सप्रेशन होता है। हियर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ एलिल इक्वली। यहाँ पे क्या होगा, इन कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस, इन कोडोमिनेंस बोथ एलिल expressed both allele expressed equally। क्या होगा, इन कोडोमिनेंस बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली। इन कोडोमिनेंस बोथ एलील एक्सप्रेस्ड इक्वली ऑन
क्रॉसिंग। जब हम क्रॉस कराते हैं, समझ में आएगी नहीं, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉसिंग में जो दोनों एलिल होते हैं वो दोनों के दोनों एलिल इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। जबकि हमारा आपका नॉर्मल आपका क्या था, जो मेंडेलियन क्या था, आपका वन जीन इंटरेक्शन था, उसमें होता क्या था, आपका क्रॉस कराने पे आपका एक सिंगल जीन ही क्या होता था, एक्सप्रेस होता था, जिसको हम लोग बोलते थे डोमिनेंट, और क्या होता है कि सप्रेस हो जाता है, जिसको बोलते थे रिसेसिव। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस कराने पे दोनों के दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होंगे। और जानते हो अगर इक्वली एक्सप्रेस हुए तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, क्या आएंगे, दोनों के कैरेक्टर। यानी कि जो F1 प्रोजनी होगी उसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हमें क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। और होता क्या था मेंडेलियन वन जीन इंटरेक्शन में कि एक सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर ही क्या होते थे, वो F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस होते थे। बाकी एक सिंगल जो दूसरा पेरेंट होता था उसका बाद में सेल्फिंग कराने पे क्या होता था, आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था F2 जनरेशन में। किसमें होता था, F2 जनरेशन में। कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या हैं, आपको पता होगा। कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल ABO ब्लड ग्रुप नहीं, AB ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिज्म का है। किसका एग्जांपल, मल्टीपल एलिज्म का है। वो कोडोमिनेंस भी शो करेगा, और क्या शो करेगा वो, और आपका क्या शो, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो करता है, कोडोमिनेंस भी शो करता है। समझ में आएगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो करता है और कोडोमिनेंस भी शो करता है। जैसे IA नॉट हो गया तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा है, IB है तो यहाँ पे लॉ कोडोमिनेंस है। क्या है, कोडोमिनेंस है। क्या है, कोडोमिनेंस। और एक सिंगल कैरेक्टर को एक से ज़्यादा एलील क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। किसका, मल्टीपल एलिलिज्म। ABO ब्लड ग्रुप में पर्टिकुलर AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। किसका, कोडोमिनेंस का। तो इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल जो जिसमें कोडोमिनेंस देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, तो आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है आपका, कोट कलर ऑफ एनिमल, रैबिट वो दूसरा है। कोट कलर ऑफ एनिमल। दूसरा जो है आपका क्या है, AB ब्लड ग्रुप। क्या है, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है भैया, कोडोमिनेंस का। थर्ड एक MN ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है, एक MN ब्लड ग्रुप होता है, इसको भी याद रखिएगा। MN ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है, MN ब्लड ग्रुप जो होता है वो एग्जांपल है किसका, आपका कोडोमिनेंस का। और कोई आपको याद है कि सिकल सेल एनीमिया होता है कि नहीं, सिकल सेल एनीमिया हेटेरोजाइगस कंडीशन में एग्जांपल होता है किसका, कोडोमिनेंस का। किसका, कोडोमिनेंस का, सिकल सेल एनीमिया। AB ब्लड, सिकल सेल एनीमिया। और याद रखिएगा HbS कंडीशन, ठीक है, HbS कंडीशन, यानी कि ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होती है वो क्या होती है आपकी, कोडोमिनेंस की। किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस के एग्जांपल की चार बातें याद रखिएगा। कौन कौन सा है आपका, कोड कलर ऑफ एनिमल। जैसे सुन लो, होता क्या है कि गाय क्या है आपकी वाइट कलर की है और आपका वुल क्या है, ब्लैक कलर का है। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो जो आपकी प्रोजनी होगी तो देखोगे उस पर रेड कलर ब्लैक कलर और वाइट कलर के क्या होता है, स्पॉट मिलेंगे शरीर पे, मिलेंगे।
हाँ सुनो पहले, ब्लैक और वाइट कलर का स्पॉट मिलेगा प्रोजनी पे। ये क्या है, जो कोट का कलर है ब्लैक एंड वाइट, ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, को डोमिनेंस को शो कर रहा है। यानी कि आपका क्या हुआ, दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हो गए। क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रेट एक्सप्रेस हुए, तो दोनों का कैरेक्टर आपको देखने को मिला प्रोजनी में। इसके अलावा कोई अलग कलर इसके कोट पे देखने को नहीं मिला, केवल क्या है आपका ब्लैक और वाइट आया, ब्लैक और वाइट। और ये कैरेक्टर क्या हाँ है, आपका फादर मान लो क्या है आपका ब्लैक कोट वाला है और मदर क्या है वाइट कोट वाली, तो जो आपका प्रोजनी हुआ वो ब्लैक एंड वाइट कोट वाला हुआ। उस पर दोनों के दोनों क्या हुए, कैरेक्टर शो हुए, दोनों के दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए हैं उसके कोट में। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके का जो आपका क्या है, ये क्या कहलाता है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। क्या है, को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, जैसे हम समझते हैं। चल, काऊ और चलो मेल फीमेल ले लेते हैं। गाय, ये फीमेल है, गाय का R1 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम लोग, R1 ले रहे हैं। क्या R1 ले रहे हैं, यानी कि ये किस कलर का है, हम मानते हैं ब्लैक कलर की है। किस कलर की है, ब्लैक कलर की। और इसको हम ले रहे हैं R2 ले लें, कुछ भी ले लो, आपको दिखाना है ले लो, जिस तरीके से भी ले लो इसे, ठीक है। या इसको कैपिटल R ले लेते, इसको स्मॉल R ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको चाहे आप कैपिटल R ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, स्मॉल R ले लीजिए। ये ब्लैक है और ये क्या है आपका वाइट है। ये वाइट है, ठीक है। गैमेट बनेगा आपका, क्या बनेगा, इस R1, यहाँ पे गैमेट बनेगा, क्या बनेगा R2। गैमेट फ्यूज होंगे, क्या होगा आपका R1 R2। जो प्रोजनी होगी फर्स्ट जनरेशन की, क्या होगी प्रोजनी F1 जनरेशन की, F1 जनरेशन की। जब हम देखते हैं इसके कोट का कलर देखते हैं तो ब्लैक वाइट स्पॉट आता है। क्या आता है, ब्लैक वाइट स्पॉट। इसको बोलते हैं हम लोग रोन कलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोन कलर। क्या होता है, ये किस कलर का होता है, रोन कलर। क्या होता है, यानी कि ब्लैक वाइट स्पॉट ऑन कोट। ठीक है, किस कलर का हमें मिलेगा, रोन कलर का मिलेगा। क्या मिलेगा, रोन कलर। और रोन कलर का कोई नया कलर है क्या, कोई नया कैरेक्टर आया क्या, इसमें क्या है, वही तो कैरेक्टर है, लेकिन इसमें आपका क्या हो गया, R1 भी एक्सप्रेस हुआ, R2 भी एक्सप्रेस हुआ, इक्वली दोनों एक्सप्रेस हुए, तो दोनों के कैरेक्टर्स आए किसमें, प्रोजनी में, F1 प्रोजनी में। किसमें, F1 प्रोजनी में। यानी कि इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या होते हैं, इक्वली आपको क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, तो दोनों का कैरेक्टर आता है, कोई नया इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आता। यहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होती, यहाँ पे कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती, क्योंकि कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं है। मान लो ब्लैक वाइट के अलावा आपको क्या हो जाता, कुछ अलग स्पॉट देखने को मिलता, तो हम सब समझते हैं कि कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया, लेकिन आपका कैरेक्टर में कोई भी तरह का चेंजेस देखने को नहीं मिला। हाँ, दोनों कैरेक्टर आपके F1 प्रोजनी में एक्सप्रेस्ड हो गए, तो इसको बोलते हैं हम को डोमिनेंस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। लेकिन मेंडेलियन वन जीन इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? इसको पूरा ब्लैक कलर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ब्लैक कलर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? ब्लैक कलर। इसको हम लोग अगर डोमिनेंट ले रहे हैं, इसको क्या रहे हैं? रिसेसिव, तो ये इसको क्या होना चाहिए था? ब्लैक कलर का होना चाहिए था प्रोजेनी को। क्या होना चाहिए था? ब्लैक कलर। लेकिन ब्लैक कलर ना होकर क्या होता है? ये रोन कलर का होता है, यानी कि इसके कोट पे, प्रोजेनी के कोट पे, स्किन पे कौन सा कलर देखने को मिलता? वाइट रेड स्पॉट वाइट और ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। उसी को हम बोलते हैं रोन कलर। क्या बोलते हैं? रोन कलर। लिखिए। हाँ हाँ, R1 क्या लाएगा आपका? R1 ब्लैक कलर। क्या लाएगा? R1 एक्सप्रेस होगा तो क्या आएगा? ब्लैक। R2 एक्सप्रेस होगा तो क्या आएगा? वाइट। और दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं तो क्या आएंगे? दोनों कलर आएंगे, वाइट और ब्लैक। उसी को बोलते हैं हम लोग रोन कलर। यहाँ पे कैरेक्टर की ब्लेंडिंग नहीं होती। नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। समझ में? नोट पॉइंट में भी हम लिखवाएंगे, ठीक है। चलो चलें चलें। सोनी, चलो बताओ, 4 एग्जांपल बताओ कोडोमिनेंस के। किस कंडीशन में? तुमसे पूछे। ये लोग हर जगह इसको समझाने आएंगे, उसको भी खुद से समझने दोगे? हाँ, एक यहीं पे है। अच्छा, एक ये क्या है? करेक्ट है। कोड कलर ऑफ एनिमल, AB ब्लड ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, ठीक है। भगवान तुम्हारा भला करे, बैठ जाओ। हाँ हाँ, इसका मतलब हम याद करवा रहे, 3-4 बार बता रहे हैं तो सुनो उसको। मतलब क्या स्पेशल ओकेजन होगा क्या? हम अभी लिखेंगे, उसके बाद जाएंगे रूम पे, बैठेंगे, फिर एकदम से रिलैक्स होंगे, तब हम उसको याद करेंगे। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा है? मार खाओगे। कह रही है ऐसा है, ठीक है। अरे कम से कम 50% याद कर लो, 40% याद कर लो, 30% क्लास तो याद करके जाओ यहीं पे। कह रहे नहीं, वो कहती है हम सेल्फ मेहनत करेंगे, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हम खुद से याद करेंगे। चलो बैठ जाओ। हम क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? R1 R2। जब हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग। क्या कराते हैं? सेल्फिंग कराते हैं। तो सेल्फिंग में हमें क्या मिलता है आपका? फिर वापस से हमें क्या मिलता है? जो आपका पेरेंटल कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, वापस से एक्सप्रेस होता है। और क्या मिलेगा? R1 मिलेगा। और क्या मिलेगा? R1 R2 मिलेगा। आधा लोग को यही नहीं समझ में आ रहा होगा ना। R1 R2 समझ में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? R2 समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा क्या? हाँ हाँ, आ गया तो अच्छी बात है। ये क्या है? ब्लैक। ये क्या है? रोन कलर। और ये क्या है? ना भैया, अरे वो ऐसे ही जो यार अब इतनी बार क्रॉस कराए हैं, सेल्फिंग कराए हैं, तो इतना समझते हो ना। हाँ तो फिर
तो सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे हो, यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिखिएगा। अच्छा, इसके लिए जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? एक ब्लैक, दो रोन, एक वाइट, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप 3, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या? एक ये है, दो ये है, एक दो एक। और आपका जीनोटाइप एक इस तरीके का, जीनोटाइप दो इस तरीके के, जीनोटाइप एक इस तरीके का, तो 1 2 1। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप 3, नंबर ऑफ फिनोटाइप 3, और नंबर जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 सेम होगा। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, नंबर ऑफ जीनोटाइप नंबर ऑफ फिनोटाइप वही। हाँ, अंतर क्या होता है? वहाँ पे कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग होती है, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा, नो ब्लेंडिंग, नो ब्लेंडिंग occurred here। यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं पाया जाता। नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप तीन होंगे भैया, ठीक है। हम दोबारा हम चाहते तो क्या देते ना कि पहले जैसा होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप नंबर ऑफ फिनोटाइप, लिख इसलिए रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, याद हो जाए। हाँ, समझ में आएगा? क्या साधना? हाँ, ए बी का भी यही होगा। हाँ यार, ए बी ओ ब्लड ग्रुप लिखा है, उसमें से पर्टिकुलर ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? कोडोमिनेंट। मार देना, ठीक है, तुम्हारा सही है, ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी भैया, अलग अलग कंडीशन है। पर्टिकुलर कंडीशन में कभी क्या कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, कभी कोडोमिनेंस शो कर रहा है। वो एबीओ ब्लड ग्रुप लिखा है, हम भी तो कह रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में पर्टिकुलर जीनोटाइप आपका कौन सा? आपका IA IB जो होता है वो शो कर रहा है कोडोमिनेंस को, IA IO शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को, IB IO शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, I0 ये क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। समझ में आ गया नहीं? नहीं समझ? अच्छा, आपको करना है, अगर आपको ऐसा देता है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बता रहे हैं कि उसमें से पर्टिकुलर ये किसका, एबी ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का, समझे? और पर्टिकुलर ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आएगा नहीं? लॉ ऑफ डोमिनेंस जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में आता है, होमोजाइगस में नहीं भैया। हाँ, ए ब्लड ग्रुप बी ग्रुप हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में बात नहीं कर रहे हैं, समझना है नहीं? जीनो रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो जो है वो आपका क्या है? 1:2:1। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में बात करेंगे, आप लिख लीजिए। जिंजर फ्लेवर्ड चॉकलेट खाना है किसी को? नहीं खाना? खाना है? आओ ले जाओ।
पास कर दो। इसको खाओ, नींद नहीं आएगी, सही बता रहे हैं। जब नींद आने लगे ना, ऐसे दांत से इसको दबाओ, जब अदरक का स्वाद आएगा ना, नींद भाग जाएगी। सही बता रहे हैं। पढ़ना और पढ़ना हो ना तो सही कह रहे हैं, रात में जागना हो सही कह रहे हैं। नींद आने लगी, अच्छा कड़वाहट आएगी मुंह में, कैसे नींद आएगी? आए? ठीक है, चलो चलो लिखते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। लिखो मल्टीपल एलिल, लिखिए मल्टीपल एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिल या मल्टीपल एलिलिज्म है क्या? सुनो, पहले हमको पता है, यानी कि मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि एक सिंगल कैरेक्टर के लिए जो एक जीन होता है उसके क्या होते हैं? दो क्या होते हैं? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल। यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने एलिल होंगे? दो एलिल होंगे। क्या होंगे? दो एलिल। क्या होंगे? दो एलिल। ये किसने बोला? मेंडल। अपने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था उसमें बोला था कि एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जिसको बोलते हैं एलिल। और ये क्या थे? दो एलिल थे एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। बाद में क्या हुआ? बाद में आया कि पता चला है कि एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक सेम जीन के दो से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं? मल्टीपल एलिल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल एलिल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीपल एलिल। जैसे एग्जांपल दिया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या हो गया? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुपिंग एक आपको क्या है? कैरेक्टर है। इसको रेगुलेट करने वाले कितने एलिल हैं? तीन एलिल हैं। और कौन कौन से एलिल हैं आपके? आपका IA, IB और क्या है? I0 या IO भी बोलते हैं, या सिंगल है स्मॉल I भी बोलते हैं। लोग समझ में आ गए? क्या? IA, IB और क्या है आपका? I0 बोलते हैं या स्मॉल I भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीन एलिल हैं। किसको रेगुलेट कर रहे हैं? ब्लड ग्रुपिंग को। किसको? ब्लड ग्रुपिंग को। या ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा या B होगा या AB होगा और या क्या होगा? O होगा। और इस ब्लड ग्रुपिंग को रेगुलेट करने वाले जो एलिल हैं, ब्लड ग्रुपिंग आपका कैरेक्टर, इसको रेगुलेट करने वाले जो एलिल हैं वो कितने हैं? तीन हैं। कितने हैं? हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन में दो ही एलिल होंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन में दो ही एलिल होंगे। भले एक ब्लड ग्रुपिंग को रेगुलेट करने वाले या सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा एलिल हों, दो से ज़्यादा एलिल हों, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन में क्या होंगे? पर्टिकुलर पर्सन में क्या होंगे? दो ही एलिल प्रेजेंट होंगे। समझ में आए ना? जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B है, B पॉजिटिव। क्या है मेरा ब्लड ग्रुप? B पॉजिटिव। हाँ, हकीकत में है B पॉजिटिव। ठीक है, मैं जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या B पॉजिटिव है, तो मेरे में क्या होंगे? मेरे में या तो होगा IB होगा, या तो होगा IB IO होगा। समझ में आ गया? IB होगा या तो IB IO होगा। समझ में आ गया? दो ही क्या होंगे? आपके एलिल होंगे। क्या होंगे? दो ही एलिल। ऐसा नहीं कि IA भी प्रेजेंट हो, IB भी प्रेजेंट हो, IO भी प्रेजेंट हो। समझ में आ गया? दो ही एलिल प्रेजेंट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। है क्या? लिखो when two or more than when two or more than अरे यार, when three or more than three when three or more than three alternative
alternative form of a gene when three or more than three alternative form of gene regulate single character single character regulate a single character is called multiple allelism is called multiple allele या multiple allelism is called multiple allele या allelism when three or more than three alternative form of a gene regulate single character is called multiple allele और सुन लो ये क्या है एक सिंगल जीन के ही क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं और ये एक सिंगल कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं और आपको पता है प्रेजेंट होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकस सेम पोजीशन पे समझ में आई नहीं एलील क्या है आपके स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सिंगल जीन विच रेगुलेट अ सिंगल कैरेक्टर्स ये क्या होते हैं तीन या तीन से ज़्यादा इनको क्या बोल देते हैं मल्टीपल एलील बोल देते हैं जैसे ABO ब्लड ग्रुपिंग के लिए समझ में आ गए कितने एलील होते हैं तीन एलील होते हैं कौन कौन से एलील होते हैं जैसे आपका क्या है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या है IA है क्या है IA है तो इसका क्या होगा अल्टरनेटिव क्या होगा फॉर्म ऑफ जीन यानी कि इसका एलील क्या होगा यहाँ पे IA हो सकता है या IO हो सकता है या क्या हो सकता है IB हो सकता है क्या हो सकता है IB यानी कि इन तीन एलील में से कोई दो ही एलील क्या होगा आपके पास प्रेजेंट होगा क्या होगा कोई दो ही एलील क्या होगा आपके पास प्रेजेंट होगा समझ में आएगा नहीं कोई दो ही एलील आपके पास क्या होगा प्रेजेंट होगा आइदर IA या IO या IB एक सिंगल पर्सन में क्या होगा आइदर IA IO या IB IO सॉरी IB ठीक है ये प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल की बात करें मल्टीपल एलील के क्या एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पहला आपके एनसीईआरटी का जो क्या है ABO ब्लड ग्रुपिंग ABO ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म का इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है यहाँ पे इसी के बारे में हमें पढ़ना भी है यहाँ पे किसके बारे में ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में ABO ब्लड ग्रुप क्या है आपका ABO ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप और कितने एलील हैं हैव 3 एलील्स कितने एलील हैं हैव 3 एलील्स और ये एलील्स क्या हैं आपके क्रम से सुनो ये है IA IB या क्या कहते हैं इसको I नॉट बोलते हैं या इसी को भैया क्या लिखते हैं इस समझ में आएगा नहीं ऐसे लिखा जाता है या ऐसे और ये क्या है तीन एलील हैं क्या है तीन एलील जो सिंगल कैरेक्टर ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करने का क्या काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं ठीक है और दूसरा अब जो तुम बता रहे थे साधना कोट कलर ऑफ रैबिट कोट कलर ऑफ रैबिट खरगोश का जो देखो ना जो कलर होता है समझ वो अब ये वाला खरगोश ने जो देखे होंगे गाँव में ठीक जो देसी वाला कुछ अलग अलग कलर के होते हैं ठीक है हाँ वो कलर हाँ हाँ
तो और क्या है, कोट कलर ऑफ रैबिट, RABBIT। और कितने एलील होते हैं इसके, 4 एलील होते हैं। क्या होते हैं, 4 एलील। कितने एलील होंगे भैया, कितने एलील होंगे, 4। कितने एलील होंगे, 4 एलील होंगे। और सुनो, एक और है ड्रोसोफिला, देखो आई ऑफ ड्रोसोफिला, कलर जो होती है ड्रोसोफिला की आई कलर जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए, समझ में आ गया नहीं, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला जो होती है उसको रेगुलेट करने के लिए आई के कलर को कितने एलील होते हैं, 15 एलील होते हैं। 15, कितने एलील होते हैं, 15। समझ लो एक सिंगल जीन के 15 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। एक सिंगल जीन के 15 अल्टरनेटिव फॉर्म है। क्या है, 15 अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी कि 15 एलील हैं। कितने एलील हैं, 15 एलील। लेकिन इनमें से कोई 2 ही एलील एक पर्टिकुलर ड्रोसोफिला में प्रेजेंट होगा। समझ में आया कि नहीं। तो आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, इसके लिए जो रेस्पॉन्स क्या है, जो अलग अलग कलर जो होते हैं, ठीक है, हाँ ठीक। तो अलग अलग जो कलर हैं, अलग अलग जो आई का जो कलर है ड्रोसोफिला के, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला रेगुलेटेड बाई 15 एलील। 15 एलील होते हैं। कितने होते हैं, 15 एलील। कितने एलील होंगे भैया, 15 एलील होंगे। कितने होंगे, 15। चल, इनमें से हमें एक के ही बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एबीओ ब्लड ग्रुप के। किसके बारे में पढ़ना है, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। बाकी हमें जानते रहना है कि मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल क्या है। मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल आपके कोट कलर ऑफ रैबिट, खरगोश का जो क्या होता है, कलर होता है कोट का, उसके लिए कितने एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 4। और आपके क्या होते हैं, जो क्या होते हैं आई कलर होते हैं ड्रोसोफिला के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलील कितने हैं, 15। और हमारे में जो ब्लड ग्रुपिंग है, क्या है, ब्लड ग्रुपिंग है। ब्लड ग्रुपिंग के लिए आपका पर्टिकुलर कितने एलील हैं, आपके 3 एलील हैं। कितने एलील हैं, 3 एलील। और इससे आपका क्वेश्चन पूछा भी है कि आपका PYQ भी इससे आया है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से पूछा है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे। और या फिर इसमें से क्रॉस मतलब आपका क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप प्रोजनी के क्या होंगे, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले की जो प्रोजनी है उनकी पॉसिबिलिटी कितने % है, बी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी कितनी, ओ की कितनी है, बी की कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन हमको आते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एबीओ एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप ना जी। चलो अभी अभी साइटोलॉजी पढ़ के आया हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आप पढ़ के आया हो। चलो बताओ, एंटीजन जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, एंटीजेनिक सरफेस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है कि सेल सरफेस पे पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, किसका बना हुआ होता है, क्या होती है, हाँ हाँ एंटीजेनिक सरफेस प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, शुगर के होते हैं। क्या होते हैं, शुगर के होते हैं।
समझ में आए? जो आपके क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आए? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। एंटीजेनिक सरफेस बनी होती है, वो क्या होती है, सेल के सरफेस पे होती है। क्या होती है, सेल के सरफेस पे। और अच्छा बताओ, जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। तो एंटीबॉडी कहाँ मौजूद होती है? प्लाज्मा में। आपका आप जानते हो ब्लड क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें क्या होगा, ब्लड होता है, और क्या होता है आपका, लिम्फ होता है। क्या होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा। ब्लड में क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होगी और ब्लड सेल्स होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होगा। लिम्फ में क्या होगा, लिम्फ सेल होगी और लिम्फ प्लाज्मा होगा। और लिम्फ सेल में मेनली क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होंगी, सम डब्ल्यूबीसीज होती है। समझ में आई? समझ में? ये हाँ, वो आप बात की बातें जब पढ़ाने लेंगे तब, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और आपको पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलिलिज्म का। तो आपके इसके कितने एलील हैं? हैव 3 एलील्स। क्या हैं? हैव 3 एलील्स। और 3 एलील्स क्या हैं आपके? आई नॉट बोलो या स्मॉल आई ओ बोलते हैं, आई नॉट बोलते हैं या स्मॉल आई बोलते हैं। ये आपके 3 एलील होते हैं। क्या होते हैं? एक 3। अब हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ए ब्लड ग्रुप। किसकी बात कर रहे हैं? ए ब्लड ए ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? ए ब्लड ग्रुप की। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए हम बात करें, जो आपका जीनोटाइप होगा। ए ब्लड ग्रुप क्या है आपका? फिनोटाइप। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप है आपका, रिस्पॉन्सिबल जीनोटाइप हो सकता है आपका आई ए, आई नॉट या आई ओ। अगर आई ए, आई नॉट है, ये शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या शो कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि इस तरीके का अगर क्या है आपका एलिलोमॉर्फिक पेयर है, तो ये सिंथेसिस करेगा शुगर ए। कौन सी शुगर? या इसको हम लोग बोलते हैं एस ए। कौन शुगर सिंथेसिस करेगा? एस ए। और ये आरबीसी है आपकी। क्या है? आरबीसी। क्या है आपकी? और आरबीसी क्या है? एक सेल है। आरबीसी क्या है? सेल है। और इसके सरफेस पे अगर लगी हुई है शुगर, क्या आपकी? एस ए। यानी कि कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए है। इसके सरफेस पे क्या है? शुगर ए लगी हुई है, यानी कि क्या है? एंटीजन ए है। ये क्या है? शुगर ए क्या बना? एंटीजन ए। और अगर एंटीजन ए है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? हम कैसे बताते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप ए है, कोई ब्लड ग्रुप बी है, कोई ब्लड ग्रुप ए बी है या कोई ब्लड ग्रुप ओ है? आरबीसी के सरफेस पे मौजूद जो एंटीजन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है। ये एंटीजन बताते हैं। और इस एंटीजन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? इसका जीनोटाइप आई ए, आई नॉट, यानी कि शुगर जो सिंथेसाइज हो रही। अगर ए शुगर आके यहाँ पे अटैच्ड होती तो कौन से एंटीजन बनाएगी? एंटीजन ए। तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए। जैसे मैं मेरा कुछ नाम नहीं है, मेरा कुछ नाम नहीं है, मैं आरबीसी हूँ, मेरा कुछ नाम नहीं है, मुझसे आके क्या लग गई? शुगर ए, एंटीजन ए बनाई, ठीक है, एंटीजन ए। अब कोई आएगा देखने, अच्छा इसके पास एंटीजन ए है, अच्छा ये ब्लड ग्रुप ए है। क्या है? ब्लड ग्रुप। और मान लो मैं किसी दूसरी की आरबीसी हूँ, मेरे पे क्या लग, कौन सा एंटीजन है? बी है। तो कोई देखेगा अच्छा बी एंटीजन है, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी का ब्लड ग्रुप। अगर मान लो मेरे पे दो एंटीजन है, दो एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है मौजूद, तो
कोई देखेगा कहेगा इसके पास एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, यानी कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। और अगर कोई देखने आया मैं वैसे हूं, मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मेरे पास मेरे आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं, कोई आया देखा इधर उधर देखा चारों तरफ देखा कोई एंटीजन नहीं दिखा, अच्छा ये निठल्ला है, हालांकि निठल्ला नहीं वो बहुत काम का है, और ये क्या है आपका ब्लड ग्रुप ओ है। आप समझ पा रहे हो, समझ रहे हो, ठीक। और अगर ये तो एक जीनोटाइप हुआ, क्या आपका एक जीनोटाइप, क्या कैपिटल ए आई नॉट। और अगर आपका आई ए है, होमोजाइगस में है, होमोजाइगस में लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हम नहीं करते, हेटेरोजाइगस सिमिलर टाइप के एलील, और सिमिलर टाइप के एलील है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह की बात नहीं होगी। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर आई ए आई नॉट शो कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन हो रहा है, ये क्या हो डोमिनेंस शो कर रही है, अपनी शुगर ये सिंथेसिस करवा रही है आईओ एलील के मौजूदगी में भी, समझ में आ गया नहीं। तो कौन सा ब्लड ग्रुप आपका होगा, ए, और ये क्या करेगी, ये भी शुगर ए सिंथेसिस कराएगी, क्या कराएगी, शुगर ए सिंथेसिस कराएगी, और ये जब शुगर ए बनाएगी तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, यानी कि दोनों जीनोटाइप के लिए, किस जीनोटाइप के लिए, आई ए आई नॉट आई ए जीनोटाइप के लिए कौन सी ब्लड ग्रुपिंग होगी, ए ब्लड ग्रुपिंग, क्यों, शुगर ए बनेगी, एंटीजन ए बनेगी, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए पाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा, तो ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए पूछे नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है, 2, कितना है, 2, समझ में आया। चल अब हम देखते हैं सेम तरीके से ब्लड ग्रुप बी के बारे में, किसके बारे में, बी ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, बी ब्लड एलील। अब आपका ये है, अगर आई बी आई नॉट है तो ये शो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या शो कर रहा है, लॉ ऑफ, और कौन सी शुगर बनाएगा, ऐसे क्या बनाएगा, सॉरी बी, कौन सी शुगर बनाएगा, बी, कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन बी, क्या होगा आपका, एंटीजन बी होगा। यानी कि अगर ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे क्या होगा, एंटीजन बी, और अगर एंटीजन बी मौजूद है आरबीसी के सरफेस पे तो कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। इसके लिए पहला ये होगा, दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, खुद आईबी के साथ, हो सकता है होमोजाइगस एलील हो सकता है हेटेरोजाइगस एलील हो। हमको इस तरीके से बताना चाहिए था, हमको पहले क्या बता देना चाहिए था जानते हो, तब आप लोग जो ऐसे थोड़ा आप क्या कहे हो, जैसे मुंह निकाले हो ना, वो अच्छे तरीके से हमको ये बता देना चाहिए था, अगर आई ए जीन एक्सप्रेस होगा तो शुगर ए बनाएगी, आई बी जीन एक्सप्रेस होगा तो शुगर बी बनाएगी, और अगर आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस होंगे तो शुगर ए और बी दोनों बनेगा, और अगर आई ओ जीन एक्सप्रेस होगा तो कोई भी शुगर नहीं बनाएगी। तब हम बताते तो तुमको अच्छे तरीके से समझ में आए, लेकिन वही तो यहाँ पे भी बता रहे हैं, ठीक है। चलो तो आई बी आएंगे तो इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा, तो शुगर कौन सी बनेगी आपकी, बी शुगर, क्या बनेगी, एस बी बनेगी, और एस बी बनेगी तो कौन सा, एंटीजन बी बनेगा, और एंटीजन बी यानी कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी, तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप बी।
पूनम ऐसे सांस ले रही है। ऐसे बैठे थे, ऐसे ले रहे। जुकाम हमको हुआ, खड़ा हमसे होया नहीं जा रहा है। बैठ जाए। सी, सी देखते हैं हम लोग क्या, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप, किसी का है ए बी ब्लड ग्रुप? यहाँ पे किसी का है? तुम लोग हमेशा मांगोगे, मांगने वाला काम तुम्हारा है, ठीक है? मांगने वाला काम किसका है? ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल आपका क्या होता है? डोनर जो होता है ओ निगेटिव। क्या होता है? ओ निगेटिव। हाँ, बाद में बताएंगे। ब्लड ग्रुप ए बी क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी। इसके लिए एक सिंगल जीनोटाइप होगा। क्या होगा? सिंगल जीनोटाइप। और वो सिंगल जीनोटाइप क्या होता है आपका? आई ए आई बी। तो ये दोनों तरीके के शुगर बनाएगी। ये क्या बनाएगी? एस ए शुगर बनाएगी। और ये क्या बनाएगा? एस बी। यानी कि बोथ शुगर फॉर्म, सो बोथ एंटीजन फाउंड on RBC surface। आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन होंगे। कैसे? ये आपका क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है। क्या है आपका? ये आरबीसी, ए बी ब्लड ग्रुप की आरबीसी है। तो इसके सरफेस पे क्या होगा? दोनों एंटीजन होंगे। क्या होंगे? दोनों एंटीजन। क्या होगा? एंटीजन ए भी होगा। और क्या होगा? क्या चीज समझाना, ठीक है? एंटीजन ए भी होगा। और क्या होगा आपका? एंटीजन बी भी होगा, जिसको बोलते हैं ए बी एंटीजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है? इसके पास क्या होंगे? बोथ एंटीजन, एंटीजन ए एंटीजन बी, या इसको बोलते हैं ए बी एंटीजन। क्या होगा? ए बी एंटीजन, ठीक है? तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आपका? ए बी ब्लड ग्रुप। हाँ, इसको बोलते हैं, ये क्या है? कोडोमिनेंस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये कौन सा डोमिनेंस शो कर रहा है? को डोमिनेंस। अगर मैं पूछूं ए बी ब्लड ग्रुप शो लॉ ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, ऑल, तो ऑल। समझ आए? ए बी ब्लड ग्रुप शोज लॉ ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, ऑल, तो क्या होगा? ऑल। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस भी शो कर रहा है, को डोमिनेंस भी शो कर रहा है, मल्टीपल एलिज्म भी शो कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ये क्या होगा? ये तीनों सही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या होगा? ऑल होगा। समझ में? ठीक है, चल। तो
तो क्या होगा, यहाँ पे जो आई ए भी एक्सप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, आई ए और आई बी दोनों इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों अपना शुगर बना रहे हैं, तो ये क्या है, को डोमिनेंस। किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस का। किसका एग्जांपल है, को डोमिनेंस। और इसके पास दोनों एंटीजन होंगे, एंटीजन ए भी मौजूद होगा, एंटीजन बी भी। दोनों तरीके के क्या होते हैं, एंटीजन। इसीलिए ये क्या होता है, सबको सबसे लेता है, सबका रिश्तेदार है ये, क्या है, सबसे इसकी जान पहचान है। ए वाला आता है, जानते हो, हाँ जानते हैं, आइए घर में। बी वाला आता है, जानते हो, हाँ जानते हैं, आइए। और ओ वाला आता है, वो तो गरीब है, उसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं, उसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं, तो वो सब के यहाँ जाता है। ए बी के यहाँ सब आते हैं, ओ सब के यहाँ जाता है। समझ में आई नहीं, ए बी के यहाँ सब आते हैं और ओ सब के यहाँ जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। कुछ रिश्तेदारी ऐसी होती है, कुछ सारे रिश्तेदार वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग रिश्तेदारी में पर्टिकुलर ऐसे भी होते हैं जो सब के यहाँ जाते हैं। तो जो सब के यहाँ जाते हैं उनको मान लेना यूनिवर्सल डोनर, ओ निगेटिव है। और जिसके यहाँ सब आ रहे हैं वो समझ लीजिए क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी ए बी पॉजिटिव है। ठीक है। रेयर कौन, ओ निगेटिव ना। हाँ वो बहुत, हाँ ठीक है। चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। चौथा डी है ना, डी। ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप ओ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलील है वो क्या है, आई, इस तरीके से, या इसी को लिखते हैं क्या, आई ओ। नो शुगर फॉर्म, नो, यानी कि कोई भी शुगर फॉर्म नहीं होगी, किसी भी तरीके का शुगर नहीं बनेगा। और अगर किसी भी तरीके का शुगर नहीं बना तो ओ ब्लड ग्रुप जो आरबीसी है, नो एंटीजन, नो एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आरबीसी। समझ में आई नहीं। अगर कोई शुगर ही नहीं बनी तो एंटीजन ही नहीं फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि शुगर ही तो क्या बना रहे थे, एंटीजन। एंटीजन का फॉर्मेशन कौन कर रहे थे, शुगर। और यहाँ पे शुगर बनी ही नहीं, और अगर शुगर नहीं बनी तो कोई भी एंटीजन नहीं। समझ में आ, बोलो। अब पूछता है आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप। ए ब्लड के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने थे, 2। बी ब्लड ग्रुप के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने थे, 2। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप 1। और आपका ओ ब्लड ग्रुप के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप 1। तो टोटल 6 जीनोटाइप, टोटल 6 जीनोटाइप। और टोटल 6 जीनोटाइप में कितने तरीके के फिनोटाइप, 4 तरीके के फिनोटाइप। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप 6, नंबर ऑफ फिनोटाइप 4। और कौन कौन से 6 फिनोटाइप, आई ए, आई ओ, आई बी, आई ओ, आई बी, आई नॉट। समझ में, ये क्या है, 6 तरह के क्या है, जीनोटाइप। और आई ए के लिए, आई नॉट के लिए आपका ये जीनोटाइप एक्सप्रेशन क्या है, इसका ए ब्लड ग्रुप। आई
बी, आई आई नॉट इस टाइप का जीनोटाइप एक्सप्रेशन, इसका फिनोटाइप बी ब्लड ग्रुप, आई बी इस टाइप का जीनोटाइप एक्सप्रेशन ए बी ब्लड ग्रुप, आई नॉट इस टाइप का जीनोटाइप एक्सप्रेशन ब्लड ग्रुप ओ। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप आपके 6, नंबर ऑफ फिनोटाइप 4। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में पीवाईक्यू पूछा है, समझ में आई नहीं? नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप। नोट, नंबर ऑफ जीनोटाइप इन एबीओ ब्लड ग्रुप। कितना है भैया? 6। कितना है भैया? 6। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना है? 6 है। और देख लीजिए 6 कौन कौन से हैं आपके ए ब्लड ग्रुप के लिए। ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या है? ए के लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या है? आई ए, और क्या है? आई ए, आई नॉट। इस तरह के दो जो जीनोटाइप हों वो उनका एक्सप्रेशन क्या है? उनका फिनोटाइप क्या है? ए ब्लड ग्रुप। ये क्या है? ए ब्लड ग्रुप। और बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या है आपका? आई बी, आई नॉट। इस टाइप के जीनोटाइप के लिए फिनोटाइप क्या है? ब्लड ग्रुप बी। और आपका क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, किसके? ए बी ब्लड ग्रुप के लिए एक ही जीनोटाइप आई ए, आई बी। और इसका फिनोटाइप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए, किसके लिए? ओ ब्लड ग्रुप के लिए आपका जो है आई नॉट, या इसी को हम लिखते हैं स्मॉल आई। समझ में? कहीं पे लिखा रहे स्मॉल आई तो वो गलत नहीं है, घबराना नहीं है, समझ में आएगा? तो ये क्या है? 6 जीनोटाइप हैं। ये क्या है? कितने जीनोटाइप हैं? 6। और 6 जीनोटाइप के कितने डिफरेंट फिनोटाइप हैं? 4। कितने डिफरेंट? 4 डिफरेंट। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे? नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे? 4। और कौन कौन से फिनोटाइप हैं? 4। ए बी ओ। कौन कौन से हैं 4 फिनोटाइप? ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी, और क्या है? ओ। ये क्या है? 4 फिनोटाइप हैं। कितने हैं? 4 फिनोटाइप। समझ में आ भैया? बोलो। बोलो बोलो, समझ में आया? चलो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आपसे नंबर ऑफ जीनोटाइप पूछता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप पूछता है, कैसे आपसे पूछता है पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ आपके जो प्रोजेनी होते हैं उनके, इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है कैसे आता है आपको बताते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फादर हैव ब्लड ग्रुप, फादर हैव ब्लड ग्रुप, फादर हैव ब्लड ग्रुप ए बी, father have blood group AB and mother have blood group A, father have blood group AB and mother have blood group A, then find पहला, then find पहला पॉसिबल ब्लड ग्रुप,
देन फाइंड पहला पहला क्या है, ए पॉसिबल ब्लड ग्रुप। दूसरा नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तीसरा नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप। चलो भैया देखो, ये पापा जी हैं, ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। और ये मम्मी है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। दोनों के बच्चे हुए दोनों के बच्चे होंगे, तो उनमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लड ग्रुप कितने तरीके के ब्लड ग्रुप होने की आपकी प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या हो सकता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या हो सकता है। सुनो, इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने से पहले देखना चाहिए इसका जो आपका जीनोटाइप होगा वो क्या हो सकता है। आपका ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए आई बी। बोलो, ए ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए आई ओ हो सकता है। आप कहोगे आई ए क्यों नहीं होगा, अरे पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, हो सकता है आई ए और आई ओ। समझ में आई ना, हो सकता है आई ए हो, सिर्फ हो सकता है क्या हो, आई ए आई ओ हो। तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, तो हम सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो क्या होगी, आई ए क्या होगी, आई ओ। आप तो कहोगे अभी तो बताए थे ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई ए भी होता है। हाँ होता है, ए ब्लड ग्रुप के लिए आई ए और आई ओ भी होता है। हमें पता नहीं है ना, तो हम दोनों हेट्रोजाइगस लेके चलते हैं। क्या ले सकते हैं, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या ले चलते हैं, हेट्रोजाइगस ले सकते हैं। तो होगा क्या, इसमें दो तरीके के गैमेट बनेंगे भैया। इसमें अरे हमको पिता से क्या मिलता है, आधा क्रोमोसोम फादर से, आधा सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से। वही तो एक्सप्रेशन कराता है कैरेक्टर का, जो जीन के फॉर्म में आता है। तो हाफ ऑफ द जीन किससे मिलते हैं, मदर से। हाफ ऑफ द जीन किससे मिलते हैं, फादर से। तो यहाँ पे गैमेट क्या होगा, आई ए वाला हो सकता है, और क्या हो सकता है, आई बी वाला। और यहाँ पे क्या होगा, आई ए वाला, और क्या होगा, आई ओ वाला। दो तरह के गैमेट बन जाएंगे। अब क्या होगा इनका देख लो, ये क्या होगा, आई ए आई ए बोलो भैया, आई ए, और इसका आई ए आई ओ। इसका क्रॉस होगा, इसका गैमेट ये फ्यूज होगा इसके साथ आई ए आई बी। बोलो, चलो इसका इसके साथ तो क्या होगा, आई बी आई ओ। तो जीनोटाइप देखो कितने जीनोटाइप मिले, 4 तरह के जीनोटाइप। कितने तरह के, 4। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर यहीं पे सुन लो, यहीं पे आई ए आई ओ अगर रिपीट हुआ होता तो उसको नहीं, वो एक ही मार्च कंसीडर होता। ये नहीं कि 1 2 3 4 आए तो 4, ऐसे नहीं है 1 2 3 4 है। डिफरेंट टाइप के, कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप मिले। ये आई ए अलग है, आई ए आई ओ अलग है, आई ए आई बी अलग है, आई बी आई ओ अलग है। अगर यहीं पे कोई रिपीट होता तो उसको हम एक ही मानते, एक ही तरह का जीनोटाइप है वो। समझ में आएगा नहीं, कोई अलग नहीं। तो कितने तरीके के जीनोटाइप मिले, एक इस तरीके का जीनोटाइप, एक इस तरीके का जीनोटाइप, ये इस तरीके का। यानी कि 4 जो मिले वो चारों के चारों क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप के हैं। क्या है, चारों डिफरेंट जीनोटाइप। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, 4। चलो, आई ए और आई ए आई ओ एक ही तो ब्लड ग्रुप को, एक ही फिनोटाइप हो। इनका एक्सप्रेशन तो सेम फिनोटाइप होगा ना, इनका तो ए ही ब्लड ग्रुप। कौन सा फिनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप। इसका ए बी ब्लड ग्रुप, इसका बी ब्लड ग्रुप। यानी कि 3 ही तरीके के ब्लड ग्रुप देखने को मिले। और जितने तरीके के ब्लड ग्रुप उतना नंबर ऑफ फिनोटाइप, उतना नंबर ऑफ फिनोटाइप। अभी हमने इसको क्या लिखाया, ए।
ये क्या है, ए ब्लड ग्रुप। अभी इसको हमने क्या लिखा है, ए ब्लड ग्रुप, और इसको क्या लिखा है, ए बी। इसको क्या लिखा है, ब्लड ग्रुप बी। क्या लिखा है, बी। तो ए और ए तो एक ही टाइप के फिनोटाइप हुए ना, एक ही तरह के ब्लड का क्या अलग हो गया क्या, जीनो। देखो सेम फिनोटाइप के लिए डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या बोला, सेम फिनोटाइप के लिए डिफरेंट जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फिनोटाइप के लिए सेम जीनोटाइप नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या बोला, नहीं समझ में। सेम फिनोटाइप के लिए डिफरेंट जीनोटाइप हो सकता है, लेकिन डिफरेंट जीनोटाइप के लिए सेम जीनो, डिफरेंट फिनोटाइप के लिए सेम जीनोटाइप नहीं है। समझ में आ नहीं, ये अलग फिनोटाइप, ये अलग फिनोटाइप, इसका जीनोटाइप मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। फिनोटाइप सेम बट जीनोटाइप में और मे नॉट बी डिफरेंट, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन फिनोटाइप डिफरेंट देन जीनोटाइप मस्ट बी डिफरेंट। समझे, इस तरीके का स्टेटमेंट आए तो दिमाग खोल लेना, समझ लेना। समझ में आया कि नहीं, अगर कुछ ऐसा पूछता है तो आपको यहाँ से सोचना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, आप सोच पाते हो कि नहीं। तो एक जीनो, ये एक फिनोटाइप, ये दूसरा फिनोटाइप और ये तीसरा, तीन ही, जितने तरह के अलग ब्लड ग्रुप आपको दिखे वो नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो कितने तरह के अलग आपको दिख रहे हैं, एक बी तरह का दिख रहा है, एक ए बी तरह का दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, ए तरह। नहीं क्या, तो दो ए तरह के दिख रहा है, तो क्या दोनों तो उससे नंबर, ठीक है। तो कह रहा है दो दिख रहा है तो मतलब चार नहीं हो सकता क्या, नहीं ए है, ये समझ में आए, एक ही फिनोटाइप है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना होगा, 3। और पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ए बी होगा, और क्या होगा, बी होगा। यानी कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं आपके, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ठीक है, तो आपका पॉसिबल ब्लड ग्रुप जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी। बोलो भैया, समझ में आ गया। अब ऐसा दे क्वेश्चन करोगे, करके आओगे, होमवर्क लिख लो, उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए लास्ट आपका ये क्वेश्चन, उसके बाद आप, ये होमवर्क है, उसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, लिखिए, फादर हैव ब्लड ग्रुप ए, फादर हैव ब्लड ग्रुप ए and mother have blood group B, mother have blood group B, then find out the, then find out the, then find out the, पहला ए पॉसिबल ब्लड ग्रुप, पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, बी नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ फिनोटाइप।
हो गया भैया। चल एक चीज़ अच्छा बताओ, हाँ बोलो। हाँ 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 पर्टिकुलर हम, हाँ पर्टिकुलर हम ए और बी दे के पूछें तब, ठीक है। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए पूछा जाए तब। यहाँ पे हम पर्टिकुलर 2 ब्लड ग्रुप दिए हैं, उसमें प्रोजनी की पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप जो है वो पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ फिनोटाइप यहाँ पे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। हाँ सारे ब्लड ग्रुप आएंगे इसमें, इसमें आएंगे ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे 4, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे 4 और पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए बी ओ। समझ में? 6 जीनोटाइप नहीं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए 6 जीनोटाइप नहीं होगा भैया। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए पूछे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं 6 हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं तो कितने हैं आपके 4 हैं। यहाँ पे हम फादर का ब्लड ग्रुप ए दिए हैं, आपको मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो हम पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं प्रोजेनिक वो क्या हो सकते हैं, और इसके लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होंगे कितने और नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने होंगे वो पूछ रहे हैं। वो क्वेश्चन वहाँ का अलग है, ये क्वेश्चन यहाँ का अलग है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए चलिए फिर कल मिलते हैं। कल कुछ है क्या?